स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपीएस क्लासेस। ऑनवर्ड जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। क्या बच्चों आप जानते हैं अलजेब्रा की खोज करने वाला व्यक्ति शख्स मुसलमान था। ख्वारिज़मी में पैदा होने वाला मूसा अल ख्वारिज़मी ने सबसे पहले अलजेब्रा से दुनिया की सबसे पहली पुस्तक अलजेब्रा पर लिखी थी। उनकी पुस्तक अलजेब्रे वल मुकाबला के नाम पर ही बीजगणित का नाम जो है अलजेब्रा रखा गया। क्या पता है आपको बच्चों, एल्गोरिथम की खोज दुनिया में सबसे पहले ख्वारिज़मी ने की थी। कंप्यूटर से लेकर वेबसाइट एप्लीकेशन में जिस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है उसकी खोज करने वाले ख्वारिज़मी ही थे। इसी नाते ख्वारिज़मी के द्वारा जो बनाए गए फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, उनको हम एल्गोरिथम के सूत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? सबसे पहले जरूरी ये है जानना कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, ऑनवर्ड जो टॉपिक आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो कहाँ से आया, उसका वो ओरिजिन क्या है। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं उस चैप्टर्स के बारे में, टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप चैप्टर करते हैं तो आप वो माइंड में वो चीज़ें प्ले नहीं हो पाती हैं, उन चीज़ों को आप फील नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आप स्टडी करिए, जो भी चैप्टर आप स्टडी करिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एल्गोरिथम कहाँ से आया, हमने आपको बताया एल्गोरिथम की जो लिखने की, एल्गोरिथम की जो शुरुआत पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पहले ख्वारिज़मी ने ही की थी। उन्होंने ही कंप्यूटर से लेके वेबसाइट एप्लीकेशन में जिस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था और ख्वारिज़मी ने किया था। और इनके द्वारा जो बनाया गया सूत्र था, यही कारण जो इन्होंने सूत्र बनाया उसको हम एल्गोरिथम के सूत्र के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया कि एल्जेब्रा की खोज करने वाले सबसे पहले भारतीय जो है मैथमेटिशियंस अल ख्वारिज़मी थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहले अलजेब्रा पर बुक लिखी। और उनकी पुस्तक बीजगणित, उनकी पुस्तक के नाम पर, अलजेब्रा के ही नाम पर ही बीजगणित का नाम क्या पड़ा, अलजेब्रा रखा गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एल्गोरिथम की वर्जिन कहाँ से गई। मतलब ये जो ख्वारिज़मी थे बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने दुनिया को, संसार को बहुत कुछ दिया मैथ के फील्ड में। बहुत भारतीय मैथमेटिशियंस ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता चल गया होगा कि एल्गोरिथम ओरिजिनेट कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। क्लियर बच्चों? अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेम मैथमेटिशियंस अल ख्वारिज़मी, और बुक का नाम है अलजेब्रा वल मुकाबला। क्लियर बच्चों? तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखिए जो चैप्टर हमारा, उस चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एल्गोरिथम और दूसरा है लीमा। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स a procedure for solving a type of problems। जो एल्गोरिथम होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप का सीरीज होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। मतलब जो पहले से डिफाइंड है, इट मींस जो पहले से डिफाइंड स्टेप्स है, उसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है एल्गोरिथम। जैसे आपको पता है, आपने 5th क्लास स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा कि डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF या LCM कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने पढ़ा है। सपोज दैट एग्जांपल दे रहे हैं 20 है मान लीजिए और 16 है, हमें HCF फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स 16 4। देन रिमाइंडर से हम डिवाइडर को डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16। और जब ये जहां पर भी ये 0 आ जाए रिमाइंडर, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड HCF।
तो ये जो प्रोसेस है, ये वेल डिफाइंड प्रोसेस जो है, पहले से जो वेल डिफाइंड प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, लीमा क्या है? ए लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज प्रूविंग एंड स्टेटमेंट। जो लीमा है, एक पहले से एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसके बिहाफ पर हम और दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। आपने डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे ऐसे काम देखे होंगे कि एक स्टेटमेंट्स जो पहले से प्रूव है उसके बिहाफ पे हम साइंस में या मैथ्स में दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होता चला जाएगा। ये चीज है। तो एल्गोरिथम जो होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लीमा क्या है? एक प्रूवन, पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसका जो यूज हम करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम क्या है और लीमा क्या है, और इसकी ओरिजिन कहां से हुई, किसने इसका आविष्कार किया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब देखिए बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लीमा, लीमा तो आपको हमने बताया। यूक्लिड क्या है? नेम, जिन्होंने अलजेब्रा के बारे में दुनिया को बहुत कुछ दिया, नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ दिया, एक मैथमेटिशियंस थे। डिवीजन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ डिवीजन, डिवीजन का प्रोसेस। लीमा मीन्स सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एक पहले एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो सीरीज होता, मीन्स जैसे आप डिवाइड करते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम, तो उनको निकालने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड प्रोसेस। तो ये हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा का मतलब हुआ कि जो डिवाइड करने का एक वेल डिफाइंड प्रोसेस इन्होंने दिया। किसने? यूक्लिड। उसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब चैप्टर पे आते हैं। देखो बच्चों, जो पहला हमारा एक्सरसाइज है, ये 3 टाइप्स के डिवीजन होते हैं। पहला है जो एचसीएफ निकालते हैं। सपोज दैट अगर गिवन कि ए कोई इंटीजर्स है और बी, अब हमें फाइंड करना है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। हाँ बच्चों, अब सपोज दैट ए और बी कोई इंटीजर्स है। अब हमें मान लीजिए इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? इसके लिए 3 प्रोसेस है। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, ये 1.1 एक्सरसाइज है और ये 1.2 में यूज होगा इसका, और तीसरा है डिफरेंस मेथड। अभी हम जो पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी का। तो देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है और कैसे इसका यूज होता है। अब कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 20 है और 40 है और मान लीजिए 12 है। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो क्या करेंगे? 12 से हम स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे।
हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 36, 4 एंड रिमाइंडर से देन हम डिवाइजर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइजर को। 4 3 जा 12। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये लास्ट डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है, दिस इज कॉल्ड HCF। देन HCF क्या हो गया? 4। अब इस HCF को फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम ने एक अलग जो है प्रोसेस बताया, प्रोसीजर बताया। देखिए कैसे करते हैं। सपोज दैट कोई नंबर्स है 37, अब इसको हमको सपोज दैट 6 से डिवाइड करना है, तो 6 6 5 से डिवाइड करना है, 5 7 35, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं। तो जो सपोज दैट 37 है, इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। अब देखिए ये रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर, ये है आपका डिविडेंड, ये क्वोशंट, और ये क्या है? डिवाइजर। तो एक उन्होंने जो ला दिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को स्मॉल डी से, इनटू क्वोशंट को क्यू, रिमाइंडर को आर, या डी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज कर सकते हैं। तो ये जो है डिवाइजर है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि जो रिमाइंडर होगा आर होगा आपका, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर, या लेस देन बी लिख सकते हैं, लेस देन डिवाइजर। मीन्स जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि देखिए यहां पे 2 है, अगर यहां पे डिवाइजर जो है सॉरी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल आ जाए, 5 आ जाए, तो 1 टाइम्स और चला जाएगा आपका डिवीजन। इसलिए जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर? दैट्स व्हाई जो रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट डिवाइजर से, मीन्स डिवाइजर कितना है? 5 से छोटा होगा। अब अगर इस कंडीशन में हम लें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर कितना है? 5। तो हम पूछे बच्चों बताओ इसमें जो है जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? तो आप क्या बताएंगे? या तो 0 होगा या 0 से लेके 4 तक, मतलब 5 से छोटा होगा। तो यही है सारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस उन्होंने दिया। मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड जो होता है जब हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर को क्वोशंट में मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो क्या आता है? डिविडेंड आता है। मीन्स ए हमने डिविडेंड को रिप्रेजेंट किया ऐसे, बी डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू क्वोशंट को प्लस आर, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखते हैं बुक्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 135 एंड
225। एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा का प्रयोग करके इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 135 225, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स 135, 0 9 एंड 0, 90 से 135 को रिमाइंडर से फिर डिवाइडर को डिवाइड करते हैं। 91 टाइम्स 90, यू गेट 45, देन रिमाइंडर से जो है डिवाइजर को 2 टाइम्स 90, जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो जो लास्ट डिवाइजर होता है यही होता है हमारा एस, ये हो गया 45। अब इसको एल्गोरिथम डिवीजन लीमा के फॉर्म में हमें रखना है। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मींस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। a कितना है 225, देखिए डिविडेंड हमारा हो गया। b मींस डिवाइजर, डिवाइजर ये है b, 135 इंटू कोशेंट q, q ये है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 90, या लिखेंगे बाई अप्लाइंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। अब फिर हम इसको रिमाइंडर को लेंगे और रिमाइंडर को रिमाइंडर से इसे डिवाइड करेंगे। तो अब 135 अगला स्टेप्स, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 135 इज इक्वल टू, अब देखिए इस केस में 135 बिकेम डिविडेड, डिविडेड ये हो गया आपका डिविडेड, मींस a इज इक्वल टू b, b मींस 90 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 आपका क्वोशेंट है q प्लस r कितना है, आप रिमाइंडर देखिए 40, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब 90 को लेंगे a के फॉर्म में, फिर 45 से डिवाइड करेंगे, 45 इंटू 2 क्वोशेंट हो जाएगा प्लस, देखिए 45 इंटू 2 और यहाँ पे 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब जिस कंडीशन में 0 आ जाए रिमाइंडर, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया 40। तो ये प्रोसेस दिया उन्होंने, दैट मींस इसीलिए से हम कहते हैं एल्गोरिथम, एक वेल डिफाइंड सीरीज, वेल डिफाइंड स्टेप्स किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो ये प्रोसेस है वेल डिफाइंड स्टेप्स है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा या इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर? ये दिया था एल्गोरिथम, सॉरी जो है मूसा अल ख्वारिज़मी ने ये जो है डिवीजन का प्रोसेस बताया था एल्गोरिथम के थ्रू। जो उन्होंने सूत्र बनाया उसे एल्गोरिथम के सूत्र से, यही सूत्र बनाया उन्होंने। तो इस फॉर्मेट से आपको जो है क्वेश्चंस को डिवीजन से, इस स्टेप से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find HCl 196 and 38220, 38220
2 2 0। देखिए इससे हम डिवाइड करते हैं पहले 196 से 38220। देखिए 3 डिजिट तो 3 डिजिट लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स 196 कैरी लेंगे 12 12 6 6 7 8 1 तो 1 0 लेंगे 5 टाइम्स 5 6 30 3 कैरी 5 9 जा 45 3 48 4 कैरी 5 1 जा 5 4 9 हो जाएगा ये, सॉरी 9 टाइम्स 9 6 जा 54 9 9 जा 81 5 86 9 8 70 12 8 15 6 5 9 0। How many times? 5 times। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर हो गया जी इस स्टेप पे। अब देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा के थ्रू कैसे करते हैं। हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। A is equal to BQ प्लस 38220। ये हो गया आपका A एंड B मीन्स डिवाइजर 196 इंटू क्वोशंट, दिस इज क्वोशंट 195, रिमाइंडर इज 0। तो देन रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो ये डिवाइजर आपका SCF 196। तो बच्चों ये प्रोसेस है इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक जो है क्लास में, और उसे आप जो है बुक से आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस है show that any positive odd integers, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 3 and 6q plus 5 and 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो 6q plus 1 के फॉर्म में होता है, 6q plus 3 के फॉर्म में होता है और 6q plus 5 के फॉर्म में, जहां पे q कोई इंटीजर्स है। अब अगर आप नंबर सिस्टम पे फोकस करें, जितने भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वहां पे हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस जो है क्वेश्चंस को किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। तो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जो डिवाइजर है b कितना है 6 है। इट मींस ये मतलब हुआ डिवाइजर 6 है, मींस इसको 6 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है, नंबर सिस्टम से पता है आपको कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको 6 के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या जितने भी नंबर्स हैं या तो 6 का मल्टीपल है वो, या 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या तो 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, या तो 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है,
या तो 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, या तो 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है, या तो 6 के मल्टीपल से 6 होगा तो उसका मल्टीपल जाएगा। मीन्स ये हुआ कि हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स है, एंड ए एंड क्यू एंड बी इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6, बी इज इक्वल टू 6 है तो 6 क्यू प्लस 6 क्यू, या ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में, या ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में, या ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम 6 के फॉर्मेट में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस कह रहा है कि जो इंटीजर्स होना चाहिए वो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होना चाहिए। तो देखते हैं जो 6q है ये इवन है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 6 क्या है? 2 का मल्टीपल है, और जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। और अगर इस इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया गया तो ये ओड हो गया। देन अब देखिए 6q प्लस 2 ये भी इवन है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। देन 6q प्लस 3 ये ओड हो गया। 6q प्लस 4 ये भी 2 का मल्टीपल है, इवन है। 6q प्लस 5 भी हो गया आपका ओड हो गया। तो ये 1 2 3 ये 3 नंबर्स मीन्स 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये सारे पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं जो 6q इस फॉर्म में एक्सप्रेस जिनको हम कर सकते हैं। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, आप थर्ड तक करिएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ और फिफ्थ आपको कल डिस्कस करेंगे।